आरबीआई ने हाल ही में अपने इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब जब आरबीआई की तरफ से इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज किया जाता है तो लोग एफडीज की तरफ और बैंक्स की तरफ ज्यादा मोल्ड हो जाते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जैसी अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन अगर बात की जाए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तो लोगों को ये लगता है कि वो इसमें सिर्फ डेट फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको चार्जेस और फीस पे करने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ आरबीआई की एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको बिना चार्जेस और बिना फीस पे किए डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आखिरकार ये होता क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेसिकली हम दो बॉन्ड्स को बोलते हैं जो कि अलग अलग तरीके से इशू किए जाते हैं। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात की जाए तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर एक फिक्स्ड इनकम असेट होता है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है परसेंटेज वाइज, और साथ में इसका एक टेन्योर भी होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है। अब कई बॉन्ड्स होते हैं जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स में उस अमाउंट को यूज करती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात की जाए तो ये जितना भी अमाउंट होता है वो फंडिंग्स में ही यूज किया जाता है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर किसी गवर्नमेंट को फंडिंग करनी है तो वो जो पैसा है उसी में ही यूज किया जाएगा। अब अगर बात की जाए कि कितने तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, बेसिकली दो तरीके के बॉन्ड्स को मिलाकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बनती हैं। सबसे पहले होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू करती है और ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं। इसमें आप 5 to 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका होता है 10,000 रुपीज। अगर मैक्सिमम की बात की जाए तो जो इशू अमाउंट है उसका 1% मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में बेसिकली सारी चीजें सिमिलर ही होती हैं। द डिफरेंस इज कि ये वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू किए जाते हैं। टेन्योर इसका 5 to 40 ईयर्स ही रहता है और साथ में अगर बात की जाए इसके मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो वो भी 10,000 ही होता है। मैक्सिमम आप इसमें इशू अमाउंट का 5% इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्हीं दोनों बॉन्ड्स को मिलाकर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बना दी जाती हैं। हालांकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलग तरीके की भी होती है जिनको हम आगे वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैसे डायरेक्टली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो जिससे कि आप डेट फंड्स के चार्जेस और फीस से बच पाओ। 2021 में आरबीआई एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेकर आई थी जिसमें आप आरबीआई के थ्रू रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट ओपन कर डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप ये गिल्ट वर्ड सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। अगर गिल्ट की बात की जाए तो बेसिकली ये बहुत पुराना टर्म है जो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है। जब ब्रिटिशर्स अपने टाइम पर लो रिस्क वाले बॉन्ड्स इशू करते थे विद गोल्डन एजेस तो उन बॉन्ड्स को बोला जाता था गिल्ट, और अब तक उसी टर्म को एज इट इज यूज करते आ रहे हैं। अब ये तो थी पूरी डिटेल्स अबाउट गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की और भी ज्यादा बात की जाए तो उसमें आते हैं ट्रेजरी बिल्स। अब जैसे मैंने आपको ट्रेजरी बिल्स के बारे में बताया उसी तरीके से होते हैं ट्रेजरी बॉन्ड। बेसिकली जैसे कि आप ट्रेजरी बिल्स में शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो क्योंकि उसका जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो 1 साल से भी कम होता है। वहीं अगर ट्रेजरी बॉन्ड्स की बात की जाए तो इसमें आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो इसमें भी आपको फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं और इसका मैच्योरिटी पीरियड 10 साल जितना लंबा भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो गवर्नमेंट इसे 30 ईयर्स तक भी एक्सटेंड कर देती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको शॉर्टर पीरियड के लिए इन्वेस्ट नहीं करना बट ट्रेजरी बिल्स में ही करना है तो आप ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर इसके मैच्योरिटी पीरियड की बात की जाए तो वो 365 डेज से कम ही रहता है। मेजॉरिटी में 91 डेज तक ही इसे दिया जाता है। साथ में अगर इसके मिनिमम अमाउंट की बात की जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 10,000 रुपीज कर सकते हो। मैक्सिमम इसमें भी जो इशू अमाउंट होता है उसका 5% अमाउंट आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट तरीके के बॉन्ड्स होते हैं वो होते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। बेसिकली इसे आरबीआई ही इशू करती है और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो डायरेक्टली गोल्ड के साथ लिंक्ड होती है। मिनिमम आप इसमें 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के अमाउंट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो और साथ में मैक्सिमम इसमें 4 kg होता है और इसमें एडिशनली आपको 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न भी मिलता है एनुअली। तो देखा जाए तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेनिफिट्स और रिस्क क्या है इन बॉन्ड्स में या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले बेनिफिट की बात की जाए तो बेनिफिट इसमें ये है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और इसमें आपको अब कोई भी चार्जेस या फिर कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने तरीके के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चूज कर सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर इसमें रिस्क की बात की जाए तो वो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट
बैक्ड है तो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क ही होता है और इसमें आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है जो कि डिसेंट रिटर्न्स है। अभी के टाइम की बात की जाए तो वो लगभग 7% से लेकर 8% तक चल रहा है। अब ये तो हमने बात कर ली बेनिफिट्स के बारे में, एक बार रिस्क के बारे में भी बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि इंडिया की मार्केट में अभी बॉन्ड्स की मार्केट ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं है, ज्यादातर लोग बॉन्ड्स में बिलीव नहीं करते और उसमें इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते। तो अगर आप मैच्योरिटी से पहले उसमें से एग्जिट लेना चाहते हो तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लिक्विडिटी इशू फेस करना पड़े। जब आप उन बॉन्ड्स को बेचना चाहते हो तो हो सकता है कि कोई बायर ना हो, जिसकी वजह से आपको लॉस में भी बाहर निकलना पड़ सकता है। इसका जो मेन रिस्क होता है ना तभी आता है जब आप मैच्योरिटी से पहले एग्जिट लेते हो। अगर आप मैच्योरिटी के बाद ले रहे हो तो कोई भी इशू नहीं है, जितना रिटर्न आपको मिलना चाहिए उतना फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। अब अगर बात की जाए कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको अपना गिल्ट अकाउंट ओपन करना होगा। ये बेसिकली डीमैट अकाउंट की तरह ही काम करता है। डीमैट अकाउंट में जिस तरीके से आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, ट्रेड करते हो, उसी तरीके से आप इसमें अपना यूपीआई और नेफ्ट अकाउंट इनेबल कर प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट से मेरा मतलब ये है कि जो नए बॉन्ड्स आते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप उसे सेकेंडरी मार्केट में बाय और सेल करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए पॉसिबल है, वो डायरेक्टली आप उसी साइट से कर सकते हो। अब अगर बात की जाए टैक्सेस की कि इसमें टैक्सेस किस तरीके से लगते हैं तो वो भी समझ लेते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपकी जो इनकम जनरेट होती है वो दो तरीके से जनरेट होती है। सबसे पहले इनकम होती है आपकी इंटरेस्ट इनकम, जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको एनुअली 2 बार पे करते हैं, ट्वाइस अ ईयर, जो कि जनवरी और जुलाई में होता है। अब ये जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो आपकी एनुअल इनकम में ऐड हो जाता है और एज पर योर टैक्स स्लैब इसमें टैक्स चार्ज किया जाता है। अब जो दूसरे तरीके से आपका इनकम जनरेट होता है वो है कैपिटल गेन टैक्स। अगर सबसे पहले 1 ईयर से पहले की बात की जाए, अगर आप 1 साल से पहले उस बॉन्ड में से एग्जिट ले लेते हो तो आपका जो टैक्स एप्लीकेबल होता है वो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आपके अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब ही टैक्स चार्ज किया जाता है। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप किसी भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 1 साल से पहले एग्जिट ना लें, क्योंकि 1 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और आपको लिक्विडिटी भी फेस करना पड़ेगा। अब अगर 1 साल के बाद की बात की जाए तो यहाँ पर आपको एग्जेम्पशन तो मिल ही जाता है, साथ में आपका जो चार्ज होता है वो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, यानी आपको जितना भी गेन आएगा उस पर आपका सिर्फ 10% ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। अब अगर टी बिल्स की बात की जाए कि टी बिल्स में किस तरीके से आपका टैक्स चार्ज होता है, तो हम सब जानते हैं कि टी बिल्स में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड इन्वेस्ट करते हैं, जो कि 1 साल से कम का ही होता है, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो नहीं लगेगा। तो इसमें लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जिसमें आपका अकॉर्डिंग टू द टैक्स स्लैब ही टैक्स चार्ज किया जाता है। तो ये तो थी पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बट द क्वेश्चन इज कि क्या सच में आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो अभी के टाइम पर जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई किए हुए हैं। एफडीज से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सेफर होता है। अगर एफडीज में देखा जाए तो बैंक बहुत जल्दी डिफॉल्ट कर सकती है, तो यहाँ पर आपको एक सेफर और अच्छा रिटर्न वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो को इसमें इन्वेस्ट कर डाइवर्सिफाई कर सकते हो। सो एट लास्ट आई होप आपको एक अच्छा ऑप्शन मिला होगा अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।